हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय जय की जय। हरे कृष्ण। जैसे कि हम लोग कल भी सुन रहे थे कि हमें अपनी परंपरा को फॉलो करना चाहिए सो दैट कि हमारे भक्ति लाइफ में कोई परेशानी ना आए। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए एक एक लेक्चर सुन रहा था हर ग्रेस निताय सेमनी माता जी का, तो मैं शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई थी कि हम लोग जब परेशान रहते हैं कि इतनी मेहनत करते हैं, चैंटिंग करते हैं, सेवा करते हैं और टेम्पल जाते हैं, बहुत सारी सेवाओं में इन्वॉल्व रहते हैं, उसके बाद भी हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों? हम लोग क्या करते हैं, फिर भगवान को कोसने लग जाते हैं कि भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जैसे कि रिया माता जी भी कह रही थी कि हमारे हमेशा दिमाग में क्यों चल रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, हम सब कुछ तो अच्छा कर रहे हैं फिर भी क्यों हो रहा है। चैंटिंग करते हैं 1.5 घंटे 2 घंटे, हम 16 माला भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो उसमें माता जी बता रही थी कि आ, होता क्या है कि हम लोग चैंटिंग कर लेते हैं, उस समय तो हमारे जीवा पे कृष्ण जी विराजमान होते हैं और हम लोग सब कृष्ण में रहते हैं, कृष्ण भावना भावित रह करके अपनी भक्ति करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट रोल वो रहता है कि हम 2 घंटे तो हमने चैंटिंग कर ली, 1-2 घंटे सेवा कर लिया, टेम्पल चले गए, लेकिन उसके बाद की जो हमारी रेस्ट ऑफ द लाइफ होती है उसमें हम किस प्रकार के कर्म में इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने आप को, वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी भक्ति लाइफ में। अगर हम उस समय कृष्ण भावना भावित नहीं हैं और भौतिक लाइफ में इस तरह से इन्वॉल्व हो गए कि हम ये भूल ही गए कि हाँ हम एक वैष्णव हैं, हम एक वैष्णव परिवार में हमारा जो है हम लोग रहते हैं और हमारा लक्ष्य जो है वो कुछ और है, ना कि सिर्फ इस भौतिक लाइफ को एंजॉय करना। हमारा लक्ष्य, हमें अपने मनुष्य जीवन का लक्ष्य हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है। तो जब हम उस चीज को भूल करके और पूरा भौतिकता की लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जो हमारी जो ये हम भक्ति लाइफ किए होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और होता क्या है कि हम बराबर पे आ जाते हैं फिर से, और फिर हम भगवान को पूछने लग जाते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा मेरे हमारे साथ। तो उसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज जो माता जी ने बताया था वो था कि हम लोग, हमारी इंद्रियों में सबसे इम्पोर्टेंट इंद्रिय हमारी जीवा है। उस जीवा से हम बहुत सारे काम करते हैं। तो हम उसमें जो उस लेक्चर में उन्होंने पॉइंट आउट किया था वो था कि वाणी के ऊपर, कि हम हमें अपनी वाणी को कैसे रखना चाहिए। तो वो बता रही थी कि हम लोग क्या करते हैं, इसी जीवा से हम लोग भगवान का नाम लेते हैं और अपने आप को सात्विक उसमें रखते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम भौतिक लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर हम लोग इसी जीवा का इस्तेमाल करते हैं दूसरों की निंदा करने के लिए। वहीं से हमारी जो है प्रोग्रेस रुक जाती है। जैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में निंदा करना शुरू करते हैं तो हमारी भौतिक लाइफ अफेक्ट होनी शुरू, स्पिरिचुअल लाइफ हमारी अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। अब उसमें होता क्या है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में निंदा कर रहे होते हैं तो उस व्यक्ति का जो बुरा कर्म है वो खत्म कर रहे हैं आप उसकी हेल्प कर रहे हैं उसकी निंदा करके। हम लोग यही शिकायत करते हैं ना कि उसको देखो वो तो कुछ नहीं करता, आगे बढ़ रहा है फिर भी प्रोग्रेस कर रहा है, और भी पता नहीं क्या क्या किसी के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। तो हम इनडायरेक्टली उसी की हेल्प कर रहे होते हैं। जब हम किसी के व्यक्ति के बारे में निंदा कर रहे होते हैं तो उसके जो बुरे कर्म हैं उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं उसकी जगह पे, और वो आगे बढ़ रहा होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और बता रही थी वो कि इतना ही नहीं, अगर हम कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ उतना ही नहीं हम बोलते बल्कि अपनी तरफ से और भी ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही ये एडिशन वाला पार्ट हम लोग करते हैं निंदा में, तो हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं वो भी ट्रांसफर हो जाते हैं उस व्यक्ति के पास जिसकी हम निंदा कर रहे होते हैं। तो उसकी ग्रोथ और बढ़ जाती है और फिर हम शिकायत कर रहे होते हैं कि वो पता नहीं कैसे आगे बढ़ रहा है। तो आप ही इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे होते हो उसको आगे बढ़ने में।
और दूसरा, लोग क्या कहते हैं, रीज़न देते हैं कि मैं क्यों ना बोलूँ उसके बारे में? मैं सही तो बोल रहा हूँ, मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। जो गलत कर रहा है या जो भी वो कर्म कर रहा है, मैं तो उसी को एज़ इट इज़ बता रहा हूँ या बता रही हूँ, तो मैं क्यों ना बोलूँ? मैं कोई गलत नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। तो उसमें बता रही थी कि ठीक है, आप सच बोल रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन पहला तो ये कि क्या आप यही सच उस व्यक्ति के मुँह पे बोल सकते हो? जो पीठ पीछे से किसी की निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, तो क्या वो उसके सामने कर सकते हो? और दूसरा कह रही थी कि ये कहीं न कहीं हमें नुकसान कर रहा होता है। होता क्या है कि जब आप किसी व्यक्ति के बारे में निंदा कर रहे होते हो, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो नेगेटिव रहता है। आपकी जो सोच है, वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नेगेटिव रहती है। जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो, उस तक तो आपकी बात नहीं पहुँच रही है, लेकिन आप अपने अंदर खुद उस व्यक्ति के बारे में नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हो, उससे आपका ही नुकसान हो रहा है। ये जो नेगेटिव अप्रोच है, ये उस व्यक्ति तक नहीं जा रही है, ये सिर्फ़ तुम्हारे तक ही है। तुमने नेगेटिव थॉट प्रोसेस क्रिएट किया और वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपके अंदर ही आगे बढ़ रहा है। आपका जो पॉज़िटिविटी है, वो खत्म हो रहा है। क्योंकि हम किसी के बारे में जब निंदा कर रहे होते हैं, जब तक उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे, तब तक हम बोल ही नहीं पाएँगे। तो ये जो आपने थॉट क्रिएट किया, ये आपका खुद का है, तो ये खु आपके पास ही है। तो आप अपनी पॉजिटिविटी को इम्पैक्ट करके नेगेटिविटी को हावी करके और आप इस तरीके से थॉट क्रिएट कर रहे हो। तो इससे नुकसान सिर्फ़ उसी व्यक्ति का हो रहा होता है जो निंदा कर रहा होता है किसी दूसरे व्यक्ति की। उस व्यक्ति के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, तो हमारी भक्ति लाइफ़ आसान रहेगी, हम डेफ़िनेटली प्रोग्रेस करेंगे। आचार्यगण हमें यही बताते हैं कि जितना हम वैष्णवों का सम्मान करेंगे, दूसरे जीवों का सम्मान करेंगे, उतना ही हमें अपनी भक्ति लाइफ में प्रोग्रेस आसानी से हमें मतलब उनके आशीर्वाद से हम अपनी भक्ति लाइफ को आगे बढ़ा पाएँगे। तो हम कोशिश करेंगे और ये हमारे 10 नाम अपराध हम पढ़ते हैं उसमें भी है कि हमें इस तरीके से किसी वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो इसी के साथ 5:40 भी हो गए हैं, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन रखिए और भगवान का नाम लीजिए, हरिनाम प्रभु जी के शरण में रहिए, अच्छे से चैंटिंग कीजिए और अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखिए। उससे आपका ही फ़ायदा है। इसी के साथ अ, अब इस सत्र का विराम करते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिने नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पाश्चात्य देश। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी स्पॉन्टेनियस जपा टॉक देने के लिए। और ये तो फैक्ट है और ये बहुत ही अच्छी बात है, हर जगह बताई भी जाती है। निंदा सबसे खराब चीज है जो कि हमारे भक्ति जीवन को इम्पैक्ट करती है। जितना हम सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं उससे कहीं ज्यादा नीचे गिर जाते हैं ये करने से। तो आई नो हमारी ह्यूमन नेचर है और हम इतनी जल्दी इससे कंट्रोल नहीं होता, बट बार बार जितना भगवान के कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेंगे उतना अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और एक और पॉइंट भी था जब मैंने राधे श्याम प्रभु जी का सुना था जपा रिलेटेड, कि जपा हम हमेशा हमारा एक हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होता है जपा करते। हमारा दिमाग हमेशा होता है कि अभी ये करना है, अभी वो करना है, जपा कर रहे हैं पर माइंड में थॉट प्रोसेस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसी वजह से कभी भी हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो वो वही कहते हैं कि जैसे कि एक पॉन्ड है, लेक है, उसमें अगर आप कुछ डालते जाएंगे, पत्थर या कुछ भी, उसके रिपल्स उसके बनते जाएंगे। तो आप उस रिपल्स वो अस्थिर है, तो उसमें आप अपने आप को भी नहीं देख सकते हो क्योंकि वो उथल पुथल चल रही है अंदर। लेकिन जब वो बिल्कुल शांत होगा, तभी तभी आप अपने आप को देख पाओगे, क्लैरिटी आपको मिलेगी। उसी तरीके से जपा है कि जितना हमें क्यों जल्दी पड़ी है कुछ करने की। आप ये सोचो कि अगर कल को भगवान ना करे कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए,
तब क्या हमें कोई जल्दी पड़ी होगी? तब हम कहेंगे नहीं नहीं मुझे अभी ऑफिस के लिए ये करना है, मुझे अभी ये करना है, मुझे वो करना है। वो कह रहे जो करो बिल्कुल बिल्कुल अपना माइंड स्थिर करके करो, तब आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी भगवान से बन पाएगी, और आपका जपाट भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगा, और आपको वो जो एक रेस्टलेसनेस है वो खत्म हो पाएगी। तो इसी के साथ अभी आवाज का अपना ट्राई कीजिए मन स्थिर करके, क्योंकि ये जो हाफ आवर 1 आवर जितना भी आप जपा में देते हैं, आपको ये दिमाग में रखना है कि ये बस मेरा और मेरे प्रभु के बीच का टाइम है, इसमें और मुझे किसी को दूसरे को ना लाना है ना आने देना है। तो ये करके हम शायद ट्राई करते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे अपने जपा को इम्प्रूव करना यही हमारा लक्ष्य है। तो इसी के साथ आज का यहीं पे सारा सेशन मॉर्निंग का कंप्लीट होता है। हम अपना जपा सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।